हेलो दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी इरेथ्रोसाइट्स की यानी कि आरबीसीज की। इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं लुकोसाइट्स की। लुकोसाइट्स क्या होती है? डब्ल्यूबीसीज होती है, यानी कि एक टाइप की क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, जिनकी नॉर्मल वैल्यू 4.5 से 11K होती है, यानी कि 4,500 से 11,000 तक होती है। और इसकी वैल्यू अगर हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शंस के साइन मिलते हैं। यानी कि अगर इसका नंबर कम होगा तो भी इन्फेक्शन होगा और इसका नंबर ज़्यादा होगा तो भी इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है तो इन्फेक्शन इतना ही सीवियर महसूस होता है, और जैसे जैसे इसका नंबर घटता है तो भी इन्फेक्शन इतना ही ज़्यादा सीवियर माना जाता है। यानी कि अगर हमारे पास इसका नंबर क्या है, 11,000 नॉर्मल है, यदि हमारे पास इसका नंबर 12,000 13,000 तो वो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है। यदि इसका नंबर बढ़कर 15,000 या 20,000 हो जाए तो वो एक सीवियर टाइप का इन्फेक्शन होता है। और सीबीसी में जो ये टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम होता है टीएलसी, यानी कि टोटल लुकोसाइट काउंट। जो ये टेस्ट का नाम होगा सीबीसी रिपोर्ट्स में उसे बोलते हैं टीएलसी, टोटल लुकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी यदि इंक्रीज होती है यानी कि 11,000 से बढ़ती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी का नंबर यदि इंक्रीज होता है 11,000 से बढ़कर 12,000 13,000 होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी का नंबर यदि डिक्रीज होता है यानी कि 4,000 से कम होगा, 2,000 3,000, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो दोनों कंडीशंस हमारे सामने है। डब्ल्यूबीसी यदि इंक्रीज होती है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी यदि डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और दोनों कंडीशंस हमारी सीबीसी रिपोर्ट्स में हमें क्लियरली मेंशन मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सेल होती है न्यूट्रोफिलस। न्यूट्रोफिलस एक ल्यूकोसाइट की टाइप की ही एक सेल है, यानी कि ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी ही होती है, जिनका टोटल नंबर, इसमें 3 टाइप की सेल होती है, न्यूट्रोफिलस, इसिनोफिलस और लिम्फोसाइट्स। यानी कि ये 3 टाइप की सेल्स होती है जो टोटल 100 नंबर में होती है। इसीलिए इन्हें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 100 से और इसे हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। तो उसकी नॉर्मल रेंज होती है 40 से 70% तक हो सकती है। ये सेल डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होती है जो इन्फेक्शन से लड़ती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, न्यूट्रोफिलिया या न्यूट्रोफिलस यदि इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया। और यदि न्यूट्रोफिलस डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया कंडीशन जब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो न्यूट्रोफिलस क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेल आती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 20 से 40% होती है। लिम्फोसाइट यदि इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन को हम लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। ये किसके कारण होती है, ये होती है बैक्टीरिया और वायरस के कारण। यानी कि हमारी बॉडी में कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होती है, लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ जाता है। तो हमें सीबीसी रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन होगा कि लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ है तो हम उसे वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन मान के उसे ट्रीट कर सकते हैं। लिम्फोसाइट्स यदि डिक्रीज होती है तो वो डिक्रीज होती है बॉडी के इम्यून सिस्टम के वीक होने पर। यानी कि बॉडी का यदि इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ने की जो अक्षमता है वो अगर कम होगी तो उस कंडीशन में इसका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास सेल आती है उस सेल्स को बोलते हैं इसिनोफिलस। तो इसिनोफिलस की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1 से 5% होती है, जो सीजनल एलर्जीज को कोज करती है। यानी कि जैसे सीजन चेंज होता है, विंटर से क्या आएगी, हमारी गर्मी आती है, तो उस टाइम क्या होता है, सीजन चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो टेम्परेचर चेंज होने पर उस टाइम में हमारी एलर्जिक कंडीशन क्या होती है, बढ़ती है। जैसे अस्थमा के पेशेंट को होता है, स्नेजिंग होती है, कफिंग होती है, नोज रनिंग होती है। तो इस कंडीशंस में क्या करती है, ये अपना नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करके शो करती है। यदि इसिनोफिलस इंक्रीज हो रही है तो उसे इसिनोफिलिया बोलते हैं। और आज के टाइम में सबसे कॉमन एलर्जिक कंडीशंस आती है इसिनोफिलिया। दूसरा हमारे पास होती है इसिनोफिलस यदि डिक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं इसिनो
पीनिया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल आती है वो सेल है हमारे पास मोनोसाइट्स, यानी कि मोनोसाइट्स क्या होती है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होगी वो 1 से 10% होगी। ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होती है, इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है। मोनोसाइट्स का जो नंबर इंक्रीज होगा वो ऑटोइम्यून डिजीज में, ऑटोइम्यून डिजीज कैसी डिजीज, जो हमारी बॉडी को खुद ही उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाकर, यानी कि उसके खिलाफ खुद ही कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीज करती है जिससे वो ऑर्गन खुद ही खत्म हो जाता है। ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें हमारी अथराइटिस आती है, रुमेटिक अथराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज होती है। और भी बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे थायराइड की एक प्रॉब्लम होती है, थायराइड ग्लैंड की हाशिमोटो डिजीज होती है, वो भी क्या होती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो थायराइड ग्लैंड को खुद ही क्या कर देती है, नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। मोनोसाइट्स यदि इंक्रीज होती है उसे मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। मोनोसाइट्स यदि डिक्रीज होती है तो उसे मोनोसाइटोपिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल है थ्रोम्बोसाइट्स, जो एक टाइप की प्लेटलेट्स, जिन्हें हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, जिनकी नॉर्मल रेंज 1.3 से लेके या 1.5 से लेके 3.5 लाख तक होगी। पीसी जो इंक्रीज होती है, पीसी हमारी प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं। यदि पीसी हमारी इंक्रीज हो रही तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ये उस कंडीशन में इंक्रीज होगी जब हमारा ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा, यानी कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा या हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। पीसी डिक्रीज कब होती है, जब हमारी बॉडी में वीकनेस होती है या कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे डेंगू हो गया या फिर कोई वायरल फीवर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, यानी कि पीसी का नंबर डिक्रीज होता है।